एक्सक्यूज मी, यस मैम। एक दाल खिचड़ी प्लीज। ओके मैम। दाल खिचड़ी खाओगी? ऑर्डर करने से पहले पूछना चाहिए ना मैं वेजिटेरियन हूँ या नॉन वेजिटेरियन। तेरी की। सुनिए, ये सब कुछ पार्सल कर दीजिए। दाल खिचड़ी। अब मुझे पता चला उसकी इतनी खूबसूरत फिगर का राज। दाल खिचड़ी। बहुत पापड़ बेलने होंगे। मनी फोन रख। ये बात बिल्कुल सही। आने से पहले कोई टोटका तो नहीं करके आई है? सुबह से जो कर रहा हूँ गलत ही हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। सुनो सुनो, एक मिनट लेफ्ट में रोकना प्लीज, जरा लेफ्ट में रोक दो ना। अरे जल्दी देना भाई। अरे हाँ हाँ दे रहा हूँ ना। भाई साहब, हाँ आप वेज हो या नॉन वेज? मैं दोनों खाता हूँ। ओहो, मेरे पास कुछ चिकन पड़ा है, खाओगे क्या? हाँ आइए ना आइए। ये लीजिए। आज कोई खास दिन है नहीं क्या? कुछ नहीं, हफ्ते में एक दिन नॉनवेज दान करने के बारे में सोचा है, इसलिए ले जाइए ना। थैंक यू। ओके भाई। अरे अभी आइए ना। ये लो खाओ, बहुत टेस्टी है। ये लो। अरे आप सब क्या देख रहे हैं, आइए ले जाइए। ये लीजिए, ये लीजिए खाना। अभी तो इधर रुक, मैं अभी आया। थैंक यू सर। कैसा है भाई? बहुत टेस्टी है भाई। सॉरी भाई, खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ। अबे कौन है बे तू? क्या हुआ भाई? अबे क्या नहीं हुआ ये पूछ। मैं इस स्टॉल का मालिक हूँ और रोज यहाँ से 30 से 35 प्लेट खाना बेचता हूँ, समझा क्या? एक प्लेट का 48 रुपए, 35 प्लेट का पैसा दे चल। लेकिन मैं किस लिए पैसा दूंगा? मैं किस लिए दूंगा? ये जो तूने खाना बांटा है ना, ये सारे मेरे कस्टमर्स हैं। अगर तू इनमें खाना बांटेगा तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? मैं भी क्या करूं भाई, मैंने मन्नत जो मांगी थी। अबे पैसे निकाल चल। देता हूँ ना। 48 गुना 35 होता है। अब हाँ ये लो 720। 720 रुपया कौन से स्कूल में पढ़ा है? 1680 रुपया हुआ, बाकी निकाल। अब इतना पैसा नहीं है मेरे पास। क्या बोला? पैसा नहीं है? ठीक है गाड़ी छोड़ के जा। गाड़ी ए, चाबी निकाल। बाद में दे दूंगा। हाँ? ले निकल। ए, तेरा पैसा फोकट में नहीं चाहिए, सुन रहे? खाना बांध के दे इसको। मच्छी करी की खुशबू मस्त है ना? ये खुशबू नहीं, बदबू है। हाँ, वेजिटेरियन जो हो। आज सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सीधे भाग जाना चाहिए। यहाँ 1 मिनट लेफ्ट में रोकना। आज तुम्हारे साथ ट्रैवल करने के बाद टाइम का तो पता ही नहीं चला। लग रहा था तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए 9 to 6 टाइम कम पड़ेगा, लेकिन 9 to 5 में ही हो गया। हाँ? क्योंकि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार दिख रहा है। हाँ, अभी मत बोलना, पहले घर जाओ, फ्रेश होकर खाना खा लो, कल सुबह आराम से बोलना। मुझे पता है तुम्हारा जवाब क्या है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही बोलो तो अच्छा लगेगा। चलता हूँ। हो सके तो सिर्फ एक हेल्प कर देना। क्या बोलो? कुछ नहीं, अभी इतना समय जो हम दोनों ने साथ में बिताया, अगर मेरी कोई हरकतें तुम्हें खराब लगी हो तो बता देना, मैं चेंज कर लूंगा। मुझे तुम्हारी एक ही हरकत पसंद नहीं आई। ओहो। मुझे लगा आज जो भी हुआ वो तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगा होगा। एक ही हरकत ना? बताओ कौन सी हरकत? प्यार के लिए एक लड़की के पीछे तुम पागलों की तरह घूम रहे हो, ये बात पसंद नहीं आई। लड़का जाबाज होना चाहिए, मुझे उस टाइप के लड़के ज्यादा पसंद है। ओह अच्छा। कल से नहीं, आज से ही, इसी सेकंड से जाबाज। जाबाज बोले तो विनोद, विनोद बोले तो जाबाज, जाबाज विनोद। चलता है अपन। ड्रामेबाज। मुझे ये लड़का पसंद है सुभी। आपको पसंद है? पर उस दिन तो आपको ये लड़का पसंद नहीं था। इसलिए कि वो लड़का पी के बकवास कर रहा था। तुम जानती हो मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था। लेकिन आज जो उसने किया, उससे तो लगता है कि मैं गलत था। वो लड़का काफी संस्कारी है, उसने कभी भी तुम्हारे साथ गलत बर्ताव नहीं किया। अकल नहीं है, एक लड़की को कहाँ ले जाना है। उसकी हरकतों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो लड़कियों के पीछे घूमने वाला होगा।
मेरा बेटा भी ऐसा ही है, एकदम भोला। लेकिन अब भी बोल रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी है, मुझे ही फैसला करना है, यही कहना चाहते थे ना? ठीक है, मैं ही फैसला कर लूंगी। हाय, वो क्या है, तुम्हारा जवाब हाँ हो या ना हो, मुझे तो खुशी रहना पड़ेगा ना। अगर हाँ हुआ तो फ्रेंड को ट्रीट देनी पड़ेगी, और ना हुआ तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि मैं तुम्हें कैसे मनाऊं। प्यार व्यार सब ठीक है, ओह, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन? क्या कंडीशन है? किसी को मारना होगा। क्या कहा? मारना होगा? किस लिए? किस लिए? छी छी छी, जाओ जाओ जाओ, आए बड़े प्यार करने वाले। सुबह छी छी छी, जाओ जाओ जाओ। मुझे ये देना। ओके क्या है, इस कार्टून को साथ क्यों ले आए हो? मैम। थैंक यू। मैंने तो बस तुमसे किसी को मारने के लिए कहा है। ये क्या? ये मुझसे सवाल कर रहा है, कल मैं इससे कुछ और मांगूंगी तो फिर मुझसे सवाल करेगा, हमेशा सवाल करेगा। नहीं नहीं, सवाल नहीं करूंगा। इतने सवाल करने वाले के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती हूँ। हमारा कुछ नहीं हो सकता। छी छी छी, जाओ जाओ जाओ। सुनो, सोचने वाले को प्यार नहीं करना चाहिए और प्यार करने वाले को सोचना नहीं चाहिए। अगर उसने पत्थर गले में बांधकर नदी में कूदने को कहा ना, तो कूद जाना चाहिए, किसी तरह किनारे लग ही जाओगे। अगर गले में पत्थर बांधकर नदी में कूदने के बाद कैसे बचोगे ये सोचते रहे ना, तो कूद भी नहीं पाओगे और किनारे भी नहीं लगोगे। तो क्या करूं, कूद जाऊं? कूद जाओ दोस्त। सुबी, मार दूंगा। वो, मैं उसे मार दूंगा। नहीं, जिस तरह पहले बोला था ठीक उसी तरह बोलकर दिखाओ। समझा नहीं? मार दूंगा। मार दूंगा। कौन है वो? इसका नाम अश्विन है। तुम्हें जिसे मारना है यही है वो। अगर किसी और को मारने को कहती तो मैं चुपचाप उसके साथ समझौता करके निकल लेता और तुम्हें बताता भी नहीं। अगर पता होता कि तुम इसे मारने के लिए कह रही हो तो मैं उसी वक्त हाँ कह देता। मार दूंगा। क्या? मार दूंगा। जिस दिन उसे मारने का फैसला किया उसी दिन मैंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन की। मेरे लिए वहां सब कुछ नया था, लेकिन कुछ वक्त बाद सब कुछ पुराना लगने लगा। लेकिन बाद में यह पता चला कि यहां पर जो भी प्रैक्टिस होती है उसमें कुछ भी नया नहीं है। और तब मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ क्लास बदलने से कुछ नहीं होता, खुद को भी बदलना पड़ता है। इस बार ओलंपिक में अश्विन और देवेंद्र सिंह में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा ऐसा लगता है। चांस ही नहीं है, अश्विन ही होगा। वैसे ये अश्विन है कौन? 7 साल हो गए ज्वाइन किए। ये रहा, कमाल का बॉक्सर है। मैं जिससे लड़के जीतने की सोच रहा हूँ वो तो एक काबिल और मशहूर बॉक्सर है। स्टॉप, मेक योर मूव। अगर उससे जीतना है तो मुझे इन सब से कुछ अलग, कुछ हटके करना होगा। रोजाना मैं प्रैक्टिस तो करता हूँ, लेकिन बिना कोच के सही तरीके से सीखा नहीं जा सकता। इसलिए मैंने अपने लिए एक कोच ढूंढा। सुनो, हाँ? तुम्हारा ही नाम विनोद है ना? हाँ तुम जिस आदमी को ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। जी नहीं, मैं बॉक्सिंग कोच को ढूंढ रहा हूँ। क्यों, सिक्योरिटी वाला बॉक्सिंग कोच नहीं हो सकता? मैं 1988 में स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट था। ये जगह और ये कोच दोनों मुझे बहुत पसंद आए। जब उन्होंने कहा कि कल मेरा एक बॉक्सिंग मैच है तो मैं बहुत खुश हुआ और पूरी मेहनत के साथ तैयारी करने लगा। मास्टर,
मैं इस बच्चे के साथ नहीं लड़ सकता। फाइट। 16 साल के लड़के से हारने के बाद अपने आप पर मुझे बहुत अफसोस होने लगा। उस लड़के से हारने के बाद मैं ये सोच रहा था कि मेरा अगला बॉक्सिंग मैच कब होगा। और जब वो दिन आया, मास्टर ये तो बहुत बूढ़े हैं, अगर गलती से इन्हें कहीं चोट लग गई तो। शुरू हो जा। चल खड़े हो जा। तू कभी भी बॉक्सर नहीं बन सकता, तू किसी काम का नहीं है, चल जा। वो नहीं जानते थे कि मैं बॉक्सिंग किस लिए सीख रहा हूं, और अब मेरा ये रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो गया। अब मैं कहां से शुरू करूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जो कुछ भी मुझे आता था वो पुजारी के सामने मैं करके दिखा रहा था। और तभी उस पुजारी ने मुझे बताया कि बॉक्सिंग में पंच करना जितना जरूरी होता है उसी तरह मिस करना भी जरूरी है। मैंने मिस करना सीखना शुरू कर दिया। बीच सड़क में क्या कर रहा है? मिस कर रहा था भाई। मुझसे मिस हो जाता ना, गया था। घर शिफ्ट करोगे तो ढूंढ नहीं पाऊंगी अरे क्या? वो यहाँ नहीं रहता, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ आता तक नहीं। फोन करो तो उठाता नहीं है। मैंने कहा ना तुमसे, वो यहाँ नहीं है। पहले पहले तो बॉक्सिंग मुझे सिर्फ खेल लगता था, लेकिन जब असलियत देखी तब पता चला कि यह खेल से भी बढ़कर है। जब तक खून ना बहे तब तक एक दूसरे को मारते रहते हैं। जब मैंने उसे मारा तो पब्लिक की तालियों की गूंज में मैं जैसे कहीं खो गया। आज तक मैं किसी से भी लड़के जीता नहीं हूं, आज तो क्या गंदा धुला ही है। लेकिन मुझे हराने वाले एक एक आदमी से कुछ सीखा हूं, और इतनी बार हारने की वजह से बार बार बस उसे जीतने की सोचता रहता हूं। आपको पता चल गया ना सर? वही मैं सोचूं कि आपको कैसे नहीं पता चला। आप मेरे कोच जो हैं मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अगर मैं उस मैच में जानबूझकर नहीं हारता तो क्या होता, यही सोच रहे हैं ना आप? इसकी जगह गोल्ड मेडल होता, बस इतना ही। पीएम ने, सीएम ने, हमारी गवर्नमेंट ने घर दिया, पैसा दिया, काम भी दिया, पब्लिक की आंखों में सम्मान दिया। मीडिया ने तो मुझे सिर पर बिठा लिया। अगले 4 साल तक 650 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, बस इतना ही। लेकिन उस मैच को हारने की वजह से स्विस बैंक के मेरे अकाउंट में 500 करोड़ रुपए आ गए हैं। सर, आज सब कुछ बिजनेस है। मैं खेल में हार के बिजनेस में जीता हूं।
सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये बात किसी को बताइएगा नहीं। इंडिया का बॉक्सर जानबूझ के ओलंपिक में मैच हारा है, ये बात सुनकर हमारे देश के लोगों को बहुत दुख होगा। इसलिए तूने जो गद्दारी की है वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। गुड बाय अश्विन। चोर है क्या? हाँ? अबे यहाँ पर चोरी करने लायक कुछ भी नहीं है। खैर छोड़, मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए तुझे जो कुछ चाहिए वो लेके जा, सिर्फ उस मेडल को छोड़ के। मुझसे फाइट करेगा? अगर ये चाहिए तो पब्लिक के सामने मुझसे जीत के ले जा। स्पॉन्सर्स आने वाले हैं, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। What the hell? You know how much we invested on you? 650 करोड़। जानते हो किस लिए? इसलिए क्योंकि इस देश में एक्टर्स और स्पोर्ट्स पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। कोई अनजान आदमी तुम्हारे बेडरूम में आकर तुम्हें मार कर चला गया, ये बात अगर बाहर गई ना तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। आप समझ गए? प्लीज अब बैठिए तो सर। इस पानी को ड्रेन कर दो।
इससे पहले तुमने उसे कहीं देखा है? लग तो रहा है कि देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या उसने कोई डिमांड की? आपने वॉचमैन से पूछा क्या? उसने बहुत शराब पी ली थी। क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है सर। सीसीटीवी के कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा ना? उसका मुंह ढका हुआ था। अंदर आने से पहले उसने सारे कैमरास तोड़ दिए। अब उस आदमी का पता हमें ही लगाना होगा। हमें उसे हर हाल में ढूंढना होगा। पता करना होगा कि आखिर वो चाहता क्या है। अब जो करेंगे हम ही करेंगे। इस बारे में वॉचमैन से बात करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। इस खबर को अपने तक ही रखना। अगर बाहर पता चल गया तो बहुत नुकसान होगा। आगे की सारी मीटिंग्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कैंसिल कर दो। ओके सर। सिर्फ पैसों के लिए तुमने अपने देश को धोखा दिया है अश्विन। ये उसी की सजा है कि एक मामूली आदमी तुम्हें मार के चला गया। वो मामूली आदमी ही है। अगर मैं नशे में नहीं होता तो वो मुझे हरा नहीं पाता। अब मैं उसे हराऊंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। हेलो। इतने दिन से तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए कहा था। मुझे पता होता वो इतना बड़ा बॉक्सर है तो मैं तुमसे कभी नहीं कहती। ठीक है, छोड़ो, उसे मारने की जरूरत नहीं। मार दिया। तुम्हारे लिए मैंने फोन में रिकॉर्ड भी किया है, आके देख लो। सच में? तुमसे मिले बहुत दिन हो गए, तुमसे मिलना है। और हाँ, आते समय रास्ते में ये सोच लेना कि मिलने के बाद मुझसे आई लव यू कहोगी या नहीं। ओके, बाय। सॉरी। अरे बाबा, मैं आ रही हूँ। अरे थोड़ा तो वेट कर लो। हाय। हाय। तुम तो एकदम बदल गए हो। दाढ़ी भी रख ली है। अरे वो वीडियो दिखाओ ना। फोन नीचे गिर गया तो ऑफ हो गया। ओह, तो फिर वो वीडियो? फोन ऑन नहीं हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था उसे नहीं मारोगे तो भी चलेगा। फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? जाओ। ए, सुबी! सुबी! सबको जल्दी है बॉस। दुकान के बाहर कितनी भीड़ है देखो। वो सब भी यहाँ अपना मोबाइल रिपेयर कराने ही आए हैं। अच्छा, इसमें जो वीडियो है वो डिलीट तो नहीं होगा ना? चेक करके ही बता पाऊंगा कि वीडियो है कि नहीं। पता लगते ही फोन करूंगा। ठीक है। क्या है ये? सब कुछ खत्म हो गया। चाहिए कितने नशे में हो, इंटरनेशनल बॉक्सर इस तरह मार नहीं खाता। इसकी वजह से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सर अभी अपलोड हुआ है। ब्लॉक करने की बात कर चुका हूँ। कहा है 4 घंटे में वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। साइबर क्राइम वालों से बात हो गई है। वो वीडियो अपलोड करने वाले को पकड़ लेंगे। अपलोड करने के 15 मिनट के अंदर ही 50,000 लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है। सर 1 मिनट सर, प्लीज। हेलो। तुमको पता है अश्विन का एक नया वीडियो YouTube पे अपलोड हुआ है। अच्छा। हाँ, किसने किया है? पता नहीं। उसमें तो वो मार खा रहा है। अरे वो वीडियो असली नहीं, फेक है सर। पर उसको देखने से तो वो एकदम असली लगता है। वो असली नहीं है। कंफर्म करने के लिए फोन किया था। ओके, थैंक्स। सर इससे पहले कि मीडिया हमारे बारे में अनाप शनाप लिखे, हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर क्यों ना ये वीडियो फेक है ऐसा उन सबको बता दें। ये सब मैं संभाल लूंगा, लेकिन इसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है सर। चलो ठीक है, छोड़ूंगा नहीं उसे। पब्लिक में प्रेस मीटिंग रखेंगे तो वो जरूर आएगा। उसे मार के खत्म करके मेडल ले लेना। ये सब हम उसको बाहर लाने के लिए कर रहे हैं। बस अच्छी प्लानिंग करनी होगी। ये लो। ओह, थैंक्स ब्रदर। हाँ ओके सर। शायद इसे पता नहीं है कि हमने YouTube पे वीडियो अपलोड कर दिया है। वाह, ठीक है, तो हो गया ना? अब तो आई लव यू बोलो। जानते हो मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए क्यों कहा? छी छी छी, जाओ जाओ जाओ।
एक लड़की ने मारने के लिए कहा तो मैंने मार दिया, और क्या। चलो अब तो आई लव यू कह दो ना। पहले पूछो मारने के लिए क्यों कहा। नहीं, पहले तुम मुझे आई लव यू बोलो। पूछो ना। चलो ठीक है, बताओ। मैंने ये सब खुद के लिए नहीं किया, तुम्हारे लिए किया है। माँ 7 मिनट्स। ए, मैं जब कॉलेज में था तो इसे 2 मिनट में फिनिश करता था। 2 मिनट नहीं, 5 मिनट दूंगा तब भी आप फिनिश नहीं कर पाओगे। तो लगी बैठो। अरे फिर शुरू हो माँ गए बैठो दोनों। बैठो बैठो। क्या बैठे, चलिए बताइए। अगर मैं जीता तो तुम टकले होगे और मेरी कही हर बात मानोगे, ठीक है? मैं जीता तो जैसा मैं कहूंगा वैसी दाढ़ी रखनी पड़ेगी। ओके। रुकिए, वेट वेट वेट, स्टॉप वॉच सेट करता हूँ। रेडी 1 2 3 बोलूंगा तो आप स्टार्ट कर दीजिए। 5 मिनट होते ही गेम ओवर। रेडी हो? हाँ। 1 2 3। माँ, पति है इसलिए आप कोई चीटिंग मत करना। हाँ? ए, जब बात न्याय की आती है ना बेटा, तब मैं पति और बेटा कुछ नहीं देखती, न्याय करती हूँ। इस बात का मान रखना माँ। हेलो, अरे वाह, आपने तो बड़ी जल्दी मैच कर दिया। ए, अपने बेटे को जिताने के लिए मेरा ध्यान मत भटकाओ। ए, ओ, हाँ। कितना टाइम हो गया? 4 मिनट 16 सेकंड। हे! अरे, आप मजाक ही कर रहे थे ना? अगर वो टकला हो गया तो अच्छा नहीं दिखेगा, उसे कोई लड़की कैसे मिलेगी? अरे लेकिन आप हार जाइए। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। हाँ माँ, हो गया क्या? 5 मिनट हो गए। ओ, 5 मिनट में हो भी गया। बेचारे, मेरे पति तो हार गए। इसका मतलब मैं जीत गया। रहने भी दे बेटा, मैंने अगर शेव कर ली तो मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा, प्लीज। कोई बात नहीं। डिजाइन बना रहा हूँ। सुनिए, आप बड़े अजीब से दिख रहे हैं। ए, ये तो आजकल का फैशन है, समझिए। माँ, पिताजी स्टाइलिश दिख रहे हैं। बता इसे, अपनी माँ को स्टाइल के बारे में बता। जिंदगी में 3 बार ही चूड़ीदार पहना होगा। इन लड़कियों की तरह जीन्स पहन के दिखाओ। बोलो बोलो। पहन सकती हूँ ना? हाँ पहन सकती हूँ। ठीक है, बताओ क्या खाओगी? भूख तो लग रही है, कुछ भी लिया। नेचोस खा लो। क्या नेचोस? ठीक है, मैं लेके आता हूँ। अंकल की दाढ़ी तो देखो। सुनिए, वो लड़की आपको देखकर हंस रही है। हंस नहीं रही है, लाइन मार रही है। देखो। ओ, तीनों के लिए? हाँ पिताजी, आप कोक ले आइए बस। हाँ लाता हूँ। जरा 3 कोक देना। ये लो माँ। ये क्या है? हॉट डॉग। कुत्ता? माँ, कैसे खाते हैं? अरे काट के खाओ। अश्विन, व्हाट ए प्लेजर यार, क्या बात है। हाउ यार? आई एम ओके, बट यू आर लुकिंग ग्रेट। थैंक यू। Ashwin, when is the next championship? Maybe June or July. Okay, all the best. Yeah.
मैं यहाँ तुझसे लड़ने नहीं आया बेटा। अरे विनोद, अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर दो। ये देख उसने क्या किया। घबरा मत बेटा, तेरे पापा संभाल लेंगे। मैं पूछ देता हूँ बेटा। हे ईश्वर। उठ बेटा, उठ। अगर मेरे बाप पर कोई हाथ उठाता ना तो मैं उसे मार ही डालता। हाँ यार, अभी भी दूध पीता बच्चा है ये। लड़ाई झगड़ा तो हमें आता ही नहीं। बेशक वो पैसे वाला आदमी होगा, लेकिन इस वजह से मैंने उससे माफी नहीं मांगी। इसकी वजह है मेरा बच्चा। तुम्हारी परवरिश अच्छी तरह हो, बस मेरी यही इकलौती ख्वाहिश थी। तुम एक संस्कारी बच्चे हो, मेरे लिए बस यही बहुत है। क्या हो गया है? आप उसे देखते ही मुंह फेर के चले जाते हैं और वो भी ऐसा ही तुम करता इतना है। क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या है? कल रात लड़ाई हुई थी ना, वहीं गिर गया होगा। विनोद को पता चलेगा तो उसे दुख होगा, इसलिए। आपने ये बात मुझसे क्यों छिपाई? मुझे तो बता दिया होता। मैं कसम से कह रही हूँ, वो आदमी कभी सुखी नहीं रहेगा। एक बार मुझे तो बता ही सकते थे। माँ, 2-3 दिन के लिए मैं फ्रेंड के घर पे जाकर रहूं क्या? पिताजी का चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा है। बहुत दुख हो रहा है माँ, प्लीज माँ। अब मुझे सारी बात समझ आ गई कि आप अचानक उस दिन से ऑफिस क्यों नहीं आए। यहाँ तक कि आपने किसी का फोन भी नहीं उठाया। आपने सबको अवॉइड किया। मेरी आंखों के सामने उसने मेरे बेटे को मारा और मैं कुछ भी नहीं कर पाया बेटी। इस बात का अफसोस है मुझे। अपनी नजरों में गिर गया हूं मैं। मेरे बेटे के सामने मुझे मारा और मेरा बेटा भी कुछ नहीं कर पाया। हर बच्चे के लिए उसका बाप उसका हीरो होता है और हर बाप के लिए भी उसका बेटा उसका हीरो होता है, लेकिन हम दोनों ही हार गए। उस दिन से मैं अपने बेटे से नजर नहीं मिला पाया। उसे भी यही एहसास हो रहा होगा, इसलिए वो 2-4 दिनों के लिए अपने दोस्त के यहां रहने के लिए गया है और अभी तक नहीं आया। आज उसे देखे 10 दिन हो गए बेटी। आज मुझे लगता है उस दिन मेरे बेटे ने उसे मारा होता तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन मेरा बेटा बहुत ही भोला भाला है।
तुम्हारे पापा मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। उस रात तुम्हारा एड्रेस ढूंढने के लिए मैंने तुम्हारा पर्स चेक किया, तभी मुझे तुम्हारी फैमिली फ़ोटो मिली। तब मुझे पता चला कि तुम रघु जी के बेटे हो। तुम अपने पापा के सामने मार खा रहे थे, ये तुम्हारे पापा को बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर उस वक्त तुम अश्विन को मारते तो तुम्हारे पापा को खुशी होती, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए कह दिया। अगर उसने मेरे पिताजी को नहीं सिर्फ मुझे ही मारा होता तो उसने की हुई मेरी बेइज्जती में चुपचाप सह लेता। उसने सबके सामने मेरे पिताजी पर हाथ उठाया और मैं वहां होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया, बस मजबूर लाचार पड़ा रहा। उस दिन मुझे कुछ ना हो इसलिए पिताजी ने अश्विन से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उस दिन जब तुमने मुझे अश्विन को मारने के लिए कहा तो उसे मैं मार पाऊंगा या नहीं ये सोचे बिना ही मैंने हाँ कह दिया था। उसकी वजह सिर्फ पिताजी थे। मुझे दूसरे दिन ही पता चला कि तुम मेरे पिताजी के ऑफिस में काम करती हो। मैं जानता था कि तुम्हें पता चल गया होगा कि उसने मुझे मारा था, इसलिए तुम्हें फेस करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने तभी फैसला किया कि मैं उसे मारने के बाद ही तुम्हारे सामने आऊंगा। इसलिए तुमसे मिलना, तुम्हारा फोन उठाना मैं अवॉइड करता रहा। I love you. I love you too. चलो तुम्हारे पापा को बताते हैं। The number you are trying to call is not reachable. क्या हुआ? Not reachable. मशहूर बॉक्सर अश्विन, जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता, उनका किसी ने इंटरनेट पर वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो मार खाते हुए नजर आ रहे हैं। जिसने ये वीडियो अपलोड किया है उसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। इसीलिए मिस्टर अश्विन ने पब्लिक के सामने अपनी बात रखने के लिए मीडिया को बुलाया है। आइए देखते हैं वो वीडियो जो इंटरनेट पर अपलोड हुआ है। सुबी, पिताजी मुझे फोन कर रहे हैं। अच्छा, उठाओ ना। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे पता है आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, लेकिन आपको एक बात पता नहीं है कि वो वीडियो फेक है। आप सभी जानते हैं कि अश्विन से अगर वो छोटी सी भूल ना हुई होती तो ओलंपिक गोल्ड मेडल का हकदार ये होता। अब आप लोग ही फैसला कीजिए कि ऐसा कोई है जो अश्विन जैसे इंटरनेशनल बॉक्सर को मार सकता है? कौन है? मेरा बेटा है। अगर ऐसी बात है तो उसे बुला, यहीं अभी के अभी। इन सब के सामने मैं उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। आ रहा है वो। सच में कोई आने वाला भी है या ये आदमी यूं ही टाइम पास कर रहा है? आप कौन है सर? रघुराम, बैंक में काम करता हूं। और आपका बेटा? विनोद, फोरम मॉल में मार्केटिंग मैनेजर है। एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एक इंटरनेशनल बॉक्सर को कैसे मार सकता है सर? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। Without any evidence, how can we trust you, sir? अगर ये जीता तो हम एग्रीमेंट कंटिन्यू करेंगे और अगर हारा तो कैंसिल समझो। तूने इसे मारा था ना? आज फिर से मार। अपना ही दोस्त है।
आगे देख कैसे धोएगा। सब जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो आप ही का बेटा है। इंटरनेशनल बॉक्सर ऐसे मार खा रहा है। वाह क्या मारा है। विनोद, लगता है आज हार जाएगा। मेरा दोस्त हारेगा तो नहीं ना? है चाय पीने देना यार। विनोद आज यहाँ जीत गया क्योंकि उसके अंदर बहुत क्रोध था, और अश्विन आज यहाँ हार गया क्योंकि उसमें झूठा अहंकार था। इतने बड़े बॉक्सर को बिना प्रैक्टिस के हराना कोई मामूली काम नहीं था।
लेकिन विनोद को शक्ति मिली उसके प्यार से। उसे अपने पिता की खोई हुई इज्जत को वापस लौटाना ही था। इसीलिए कहते हैं ना कि जब एक आम आदमी को गुस्सा आता है तो वो किसी घायल शेर से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बन जाता है। विनोद ने यह साबित कर दिया कि जब तक हम जीत न जाए हमें हार नहीं माननी चाहिए। जीत गया मेरा दोस्त।